आमतौर पर आपको साफ और खुले आसमान में चांद, सितारे और ग्रह ही नजर आते हैं। हाँ, अगर आपकी थोड़ी किस्मत चमक जाती है तो आपको कॉमेट और एस्टेरॉइड भी नजर आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको अपनी खुली आंखों से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में अंतरिक्ष में हमें सिर्फ प्राकृतिक खगोलीय चीज़ें ही नज़र आती हैं या कोई दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ भी। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी कई आर्टिफिशियल चीज़ें भी आपको रात में खुले आसमान में देखने को मिलेगी। फिर यहाँ एक सवाल भी बनता है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर क्या चीज़ है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता होता है। हाँ, उन लोगों ने इसका नाम पहले भी कई बार सुना ही होगा। तो देखा जाए तो इसके बारे में एक वीडियो तो बनता ही है। इसलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आपको इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बताऊंगा और इससे जुड़ी काफ़ी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े व रोचक बातों को भी आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें सटीक और सही जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमें उसकी मूलभूत चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो के प्रारंभ हिस्से में हम ISS की मूलभूत चीज़ों के बारे में जानेंगे। इन मूलभूत चीज़ों में सबसे पहली चीज़ की डेफिनेशन आती है। तो चलिए अब हम पहले उसी को जान लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कहूँ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत विशाल अंतरिक्ष यान है जो कि साल 1998 में पृथ्वी से लगातार चक्कर काट रहा है। ये अपने आप में बहुत ही खास और अत्याधुनिक चीज़ है। वर्तमान समय में इससे ज़्यादा विशेष यंत्र अंतरिक्ष में दूसरा कोई नहीं होगा। इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। पृथ्वी के बाहर इसे इंसानों का दोबारा घर भी माना जाता है। शायद भविष्य में आपको इसके अलावा भी कई तरह के स्टेशन देखने को मिल सकते हैं, परंतु ISS के जरिए ही हम उन सब स्टेशनों की नींव रखने में कामयाब हो सकेंगे। नासा के निकट भविष्य में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जरिए ही चांद पर अपना नया स्टेशन बनाने की योजना तैयार की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेशन खगोलीय विज्ञान के विकास के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इस सवाल के बारे में भी चर्चा अवश्य ही कर लेना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम को सुनकर आपको क्या पता चल रहा है। यही ना कि ये बहुत सारे देशों के और समूह सहयोग से बना हुआ है, परंतु इसकी एक खास बात यह है कि इसमें भारत शामिल नहीं है। भारत के जातीय अंतरिक्ष संस्थान ISRO का ये कहना है कि भारत खुद अपना अंतरिक्ष स्टेशन बहुत ही जल्दी बनाएगा, इसीलिए वो ISS में हिस्सा नहीं लेगा। वाकई में आप इससे समझ सकते हैं कि ISRO का लक्ष्य कितना ऊंचा है। वर्तमान के समय में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 16 सदस्य हैं और इसे कई देशों के अंतरिक्ष संस्थाओं एक साथ मिलकर चला रहे हैं। अगर हम मुख्य संस्थाओं की बात करें तो इसमें अंदर नासा, रॉसकॉमॉस, JAXA और ESA आदि शामिल है। इतने सारे देशों का एक साथ एकजुट होकर एक ही स्टेशन को संभालना एक बहुत ही बड़ी बात है और वे अभी 22 सालों से। दोस्तों, एक मज़े की बात तो ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जितने भी उपकरण लगे हुए हैं वे सब अलग अलग देशों में बने हुए हैं। वैसे आमतौर पर ज़्यादातर उपकरण रूसी और अमेरिकी मूल के होते हैं। ISS के अंदर कई वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयोगशाला भी मौजूद है। इस स्टेशन को कई सालों में धीरे धीरे जोड़कर बनाया गया है, इसलिए जब आप ISS के फोटो को भी देखते हो तो आपको इसमें इसके कई हिस्सों भी दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान के समय में ISS
पृथ्वी के निचली कक्षा में चक्कर काट रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पृथ्वी की सतह से आमतौर पर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ISS रहता है। साल 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सबसे पहला टुकड़ा रूस के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1998 के बाद अगले 2 सालों तक इसमें और कई सारे टुकड़ों को जोड़ा गया और साल 2000 तक इसे इंसानों के लिए रहने लायक बनाया जा सका। 2 नवंबर 2000 ये वो दिन था जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सबसे पहला क्रू यहाँ पर रहने के लिए आया था और तब से लेकर आज तक यहाँ कई लोग जाकर आ चुके हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि साल 2000 के बाद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और कई सारे हिस्सों को जोड़े गए थे। नासा और दूसरे अंतरिक्ष संस्थाओं ने इसे साल 2011 तक धीरे धीरे बनाया है। अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 19 देशों के 240 लोग रह चुके हैं। आने वाले समय में इसके अंदर और भी लोगों का रहना हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसे विकसित किया गया है, इसको देखकर इसकी पूरी की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विश्व के सबसे महंगे अंतरिक्ष मिशनों में से एक है। कहा जाता है कि इसका बनाने के लिए लगभग 11 लाख करोड़ रुपए लगाए गए हैं और अभी तक यहाँ पर 2800 से भी ज़्यादा प्रयोग हो चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पूछा जाता है कि आखिर ये कितना बड़ा है। ये सवाल जितना देखने में छोटा लग रहा है, इसका उत्तर उतना ही बड़ा है। इसलिए मैंने इस सवाल को लेकर ही तरीके के आप लोगों को रखा हुआ हूँ। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, इसके अंदर कई देशों के अलग अलग चेंबर मौजूद हैं। वर्तमान समय में इसके अंदर मुख्य प्रयोगशाला को छोड़कर अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के देशों के अपने अपने प्रयोगशाला भी हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर मौजूद अलग अलग प्रकार के कक्ष की बात करूँ तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर 5 शयन कक्ष, 2 स्नान कक्ष और एक व्यायाम कक्ष और एक बड़ी खिड़की मौजूद है, जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बड़े घर की तरह है। वैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एक साथ 6 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन भविष्य में शायद इसे भी ज़्यादा लोग रहने में सक्षम हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कुल वज़न 45,000 kg है, जिस कारण इसे बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गजब के उपकरणों के बारे में सुनकर आप हैरानी हो जाएंगे। जो अंतरिक्ष यान पिछले 22 सालों से लगातार पृथ्वी के ऊपर इंसानों को रहने लायक घर बना हुआ है, इसके बारे में आपको अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अक्सर ये कितना आधुनिक होगा। अगर नहीं तो चिंता की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के इन्हीं अत्याधुनिक उपकरणों के बारे में अब हम जानेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि कई सारे हिस्सों को जोड़कर बनाया गया है, जिनको मॉड्यूल्स कहा जाता है। ये मॉड्यूल एक दूसरे को नॉट के ज़रिए जोड़े हुए होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो सबसे पहला मॉड्यूल था वो है ISS के लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हिस्से में ही ज़्यादातर कंट्रोल पैनल्स मौजूद होते हैं, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा इसी हिस्सा में ही अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। प्रथम मॉड्यूल के बाद ISS के अंदर जो दूसरा मॉड्यूल आता है, उसमें तरह तरह के प्रयोगशाला मौजूद है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।